हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो यूनिट 4 में हमने स्टार्ट किया था एंटीडोट एंड पॉइजनिंग। जो हमारा टॉपिक है वो उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया था। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें स्टडी करने हैं। 3 एग्जाम्पल्स बेसिकली दे रखे हैं। 2 एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। 2 टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, सोडियम थायोसल्फाइड एंड एक्टिवेटेड चारकोल। दोनों ही एजेंट के बारे में आपको पता होगा। अगर पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो दोनों ही एंटीडोट हैं, मतलब अगेंस्ट पॉइजनिंग इनका यूज किया जाता है एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देख लेते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम 2H2O3.5H2O, ये इसका फॉर्मूला है सोडियम थायोसल्फाइड का। मोलिकुलर वेट होगा इसका 248.189, ये इसका मोलिकुलर वेट है। जो इसका स्टैंडर्ड वो होगा कंटेन नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 101% ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। 2 प्रिपरेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं विद रिएक्शन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड विथ सल्फर। कि एक प्रिपरेशन ऐसे है कि जो हमारा सोडियम सल्फाइड है उसको हम सल्फर के साथ बॉईल करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी और हमारा बनेगा सोडियम थायोसल्फेट। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेकंड है इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सोडियम थायोसल्फाइड। कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसको सोडियम थायोसल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर हम पास करेंगे तो क्या बनेगा हमारा सोडियम थायोसल्फेट, सल्फर इससे निकल जाएगा। तो ये 2 प्रिपरेशन मेथड है विद रिएक्शन, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो इट इज लार्ज ट्रांसपेरेंट प्रिज्मेटिक क्रिस्टल पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। इफरवेंस इन ड्राई एयर। इसका मतलब क्या होता है इफरवेंस? 3 एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल्स में भी आपने देखा है। तो इसका मतलब यही है कि ये एयर के कांटेक्ट में आने से जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से गैस बाहर की ओर निकलती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक किसी गिलास में डालते हैं, कप में डालते हैं, तो एयर के कांटेक्ट में आते क्या होता है उसमें बुलबुले बनते हैं, मतलब वो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से। तो यही इसका मतलब है। इट इज प्रैक्टिकली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन एल्कोहल। सेम प्रॉपर्टी है लगभग। यूज की बात कर लेते हैं। तो पहला यूज पता होगा आपको, साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। इसका कौन से टाइप का हमारा ये एंटीडोट है तो आप बताइए। अगर पिछला लेक्चर आपने देखा है तो 3 टाइप्स के एंटीडोट मैंने बताए थे, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल। तो ये है हमारा केमिकल टाइप का एंटीडोट, जो बेसिकली जो केमिकल नेचर होता है पॉइजन का उसको चेंज करके वर्क करता है। Mainly used as antidote in cyanide poisoning. Typically it is used as anti-fungal agent. इसके अलावा भी इनके उपयोग होते हैं। एज एंटी फंगल एजेंट यूज किया जाता है, एज ए स्टैंडर्ड टाइट्रेंट के रूप में भी यूज किया जाता है हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस में। तो ये हो गया हमारा सोडियम थायोसल्फेट। अब बात कर लेते हैं हम एक्टिवेटेड चारकोल की। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? आप सभी जानते हैं चारकोल क्या होता है। जिसको आप कोयला बोलते हैं वही चारकोल होता है हमारा। अब चारकोल कैसे बनता है सभी को पता है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है जो काफी टाइम लगता है इसको बनने में। इट इज रेसिड्यू फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रीटेड स्पेशली टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। और इसके अंदर ऐसी पावर होती है कि ये इजीली किसी भी कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफरेंट इसका रोल होता है। जरूरी नहीं है कि पॉइजन में ही इसका यूज किया, उसके अलावा भी बहुत इसके यूज है, वो आगे हम देखेंगे। बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा ही बनता है। इट इज फाइन ब्लैक, सभी का देखा हुआ है। इट इज फाइन ब्लैक, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस पाउडर, फ्री फ्रॉम ग्रीटी मैटर। कोई भी ग्रीटी मैटर नहीं होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे इसके। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूजुअली ड्राइड फ्रॉम चारकोल एंड इट इज सम टाइम यूटिलाइज एज बायोचार।
मतलब ये इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि सभी ने देखा है चारकोल। बात कर लेते हैं इसके यूज की, तो बहुत ही अच्छे यूज है इसके। इट इज यूज एज एब्जॉर्बेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है एज ए एब्जॉर्बेंट। जो लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि स्टूल हार्ड हो जाता है। इट इज आल्सो यूज एज एंटीडोट ड्यूरिंग पॉइजनिंग। ड्यूरिंग पॉइजनिंग मतलब पॉइजन को एब्जॉर्ब करेगा, एज ए मैकेनिकल एंटीडोट ये काम करेगा। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज एज गैस प्यूरिफिकेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होगा। गैस प्यूरिफिकेशन, गोल्ड प्यूरिफिकेशन, मेटल एक्सट्रैक्शन, वाटर प्यूरिफिकेशन और एयर फिल्ट्रेशन। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए हैं। एक एग्जाम्पल और रह गया है इसका, सोडियम नाइट्राइट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो टाइप है हमारे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट का। तो ये हमारा टाइप हो गया केमिकल एंटीडोट, ये हो गया हमारा मैकेनिकल एंटीडोट। तो पिछला लेक्चर अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।